छात्रों, आज हम स्वरों के प्रकार, स्वरों के भेद, आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जो अखंडनीय होती हैं। जिनके सहयोग से हम अन्य अक्षर और वर्ण बनाते हैं, जिनके सहयोग से हम व्यंजन भी बनाते हैं। तो आज हम इनके भेद को जानेंगे कि स्वरों को किस प्रकार से विभाजन किया जा सकता है, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, कौन कौन से भेद स्वरों के होते हैं। इसके लिए हमें कुछ आधारों का चयन करना होगा। सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। जिन स्वरों को बोलने में जीवा का नोक वाला हिस्सा अग्रभाग तालु से स्पर्श करता है, उनको अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए अग्रस्वर कहलाते हैं। जिनको बोलने में मध्य भाग का प्रयोग रहता है, वे मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे अ। इसके बाद पश्च स्वर आते हैं, जिनका उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, अ आदि। इसके बाद रचना के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल स्वर, दूसरे संधि स्वर। जैसे अ, ई,
स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर जो दूसरे स्वरों के मेल से बनाए जाते हैं वे संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ये सभी संधि स्वर हैं जो जोड़कर बनाए जाते हैं। इसके बाद मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, ऊ, ऋ। दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ये सभी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है। ऐसे स्वरों का प्रयोग संस्कृत में विशेष रूप से किया जाता रहा है। जैसे ओ, इस ध्वनि में ओ और मां के मध्य प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है और इसके लिए अंग्रेजी के एस अक्षर के द्वारा लिखा जाता है। उसके बाद होठों की आकृति के अनुसार इसके आधार पर स्वर अवृत्ताकार और वृत्ताकार 2 प्रकार के होते हैं। अवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार नहीं होते हैं उनके लिए अवृत्ताकार कहते हैं। इनको बोलने में होठ फैले रहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई, ये सभी स्वर अवृत्ताकार स्वर माने जाते हैं। इसके बाद वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, 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 ओ, औ। इस प्रकार से होठों की स्थिति के अनुसार इन स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इसी प्रकार से अनुनासिकता के आधार पर भी
स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। एक अनुनासिक स्वर, दूसरे निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वरों में उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होते हैं तथा उच्चारण में लघुता रहती है। इन स्वरों में लिखते समय अनुनासिकता के लिए चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे सांप, चांद, आंसू आदि। किंतु स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है तो केवल अंक की बिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा, लंगूर, हंस आदि। निरनुनासिक जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में अधिकांश स्वर निरनुनासिक स्वर हैं, जिनको बोलते समय अनुनासिकता पर बल नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से आ से लेकर अ तक 11 स्वर निरनुनासिक स्वर की श्रेणी में रखे जाते हैं। धन्यवाद छात्रों।